जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में, जिसमें आप देख रहे हैं विश्व विख्यात अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में महामस्तकाभिषेक से पूर्व 24 से 28 नवंबर तक संपन्न हुए भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के विशेष अंश। दर्शकों, यह तो आप सभी को विदित है कि श्री महावीर जी में भगवान महावीर स्वामी की महाअतिशयकारी प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक 24 वर्षों बाद विगत माह 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक ऐतिहासिक रूप से संपन्न हुआ। पंचम पटाधीश वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग सहित अनेक मुनि आरिका एवं त्यागी व्रतियों के मंगल सानिध्य में संपन्न हुए इस महा महोत्सव में केवल देश ही नहीं, विदेशों से भी भक्तों ने आकर भगवान महावीर का अभिषेक किया और अपना जीवन धन्य कर लिया। महामस्तकाभिषेक महोत्सव से पूर्व 24 से 28 नवंबर तक यहाँ नवस्थापित भगवान महावीर स्वामी की 24 फीट खड्गासन प्रतिमा, परिकर युक्त 24 एवं नवग्रह अरिष्ट निवारक जिनालय प्रतिमाओं का पंचकल्याणक भव्य अति भव्य रूप से संपन्न हुआ। कल की प्रस्तुति में आपने इस पंचकल्याणक के प्रथम दिन यानी गर्भ कल्याणक के भव्यतम दृश्य देखे। आइए आज जन्म कल्याणक के दृश्यों पर डालते हैं एक नजर। ये 25 नवंबर की मंगलमयी प्रातः थी। सभी पात्र एवं इंद्र इंद्राणी भगवान के जन्म कल्याणक को मनाने के लिए, उनका अभिषेक एवं विधान पूजन करने के लिए पांडाल में एकत्रित हुए। सभी ने संगीत की मधुर लहरियों के साथ भगवान की आराधना की। दर्शकों, विधान पूजन का ये दृश्य बड़ा ही भव्य दृश्य था। अनेक श्रावक श्राविकाओं को इंद्र इंद्राणी के भेष में देखकर ही इस आयोजन की भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। संगीत की मधुर लहरियों के साथ विधान का आनंद लेते हुए भक्त अष्ट द्रव्य समर्पित कर अपना जीवन धन्य कर रहे थे। और मैं होगा मंदिर में पूजा होगी, तू हो और मैं होगा। कंचन की झारी होवे और चंदन की चौकी होवे, पूजा का थाल होवे। चंदन की चौकी होवे, पूजा का थाल होवे। आठों द्रव्यों से पूजा तेरी जयमाल होवे। आठों द्रव्यों से पूजा तेरी जयमाल होवे। और कंचन की झारी होवे, तू हो और मैं होगा। कंचन की झारी होवे, तू हो और मैं होगा। नैना निहारे तुमको पुकारे, नैना निहारे तुमको पुकारे, चरणों में तेरे हम आए। मंदिर में पूजा होवे, तू हो और मैं होगा। अक्षय पद के बिन फिरा जगत के लख 84 योनि में। अश्क जन्म के नाश गणन को अक्षर तुम डिगलाया में। अक्षय निधि निज की पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ। ओ विद्यमान श्री बीज निरंतर सिद्ध प्रभु जी गुण गाओ। फूल खिले डाल डाल ये तो हो गया कमाल। फूल खिले डाल डाल ये तो हो गया कमाल। और इस मन की तमन्नाएं रंग ला गई, अब अपनी धन्य घड़ी आ गई, आ गई। अब अपनी धन्य घड़ी आ गई। ओ फूल खिले डाल डाल ये तो हो गया कमाल। फूल खिले डाल डाल ये तो हो गया कमाल। ओ फूल खिले डाल डाल ये तो हो गया कमाल। फूल खिले डाल डाल ये तो हो गया। और इस मन की तमन्नाएं रंग ला गई, अब अपनी धन्य घड़ी आ गई, आ गई। अब अपनी धन्य घड़ी आ गई। ऐसी उमंगें उठी है, चेहरा मुस्कुरा गया। फूल खिले डाल डाल ये तो हो गया कमाल। फूल खिले डाल डाल ये तो हो गया कमाल। वो इंद्राणी और वो इंद्राणी दीपक जला गई, अब अपनी धन्य घड़ी आ गई, आ गई। अब अपनी धन्य घड़ी आ गई। ओ पुष्प सुगंधी से आत्म ने। ओम ह्रीं श्री देव सद्गुरु विद्वान विस्तीतं करनंतानं सत परमेष्टिभ्यो नमः। कामान विदुषणाय पुष्पम निर्पामति स्वाहा। शतरस मिश्रित भोजन से ये भूख न मेरी शांत हुई। आत्म रस अनुपम चखने से दे मन इच्छा शमन हुई। सर्वथा भूख के मैं तन को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ।
विद्यमान श्री से तीर्थंकर देव प्रभु जी के गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देव सद्गुरु विद्वान विस्तीर्थंकर अनंतानंद सद परमेष्टिभ्यो नमः। क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं निर्वापयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री देव सद्गुरु विद्वान विस्तीर्थंकर अनंतानंद सद परमेष्टिभ्यो नमः। मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वापयामि स्वाहा। जन्म कल्याणक की क्रियाएं शनः शनः आगे बढ़ रही थी। ऐसे में पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज ने सभी को धर्म उपदेश दिया। महावीर जी अतिशय क्षेत्र में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव संपन्न हो रहा है और भगवान के मोक्ष पहुँच जाने के बाद अर्थात मोक्ष कल्याणक हो जाने के बाद यहाँ पर मस्तकाभिषेक भी भगवान महावीर की प्राचीन प्रतिमा का आप लोग करेंगे। पिछले दिन गर्भ कल्याणक महोत्सव आपने देखा है। आज जन्म कल्याणक महोत्सव संपन्न होगा, लेकिन लोगों के मन में एक शंका उत्पन्न होती है कि भाई भगवान तप कल्याणक हो, ज्ञान कल्याणक हो, मोक्ष कल्याणक हो तो बात समझ में आती है। जन्म गर्भ और जन्म का क्या कल्याण? गर्भ और जन्म का कल्याणक इसलिए मनाया जाता है, यद्यपि उनकी आत्मा में सत्ता में बैठी हुई तीर्थंकर प्रकृति है, लेकिन केवल अकेली तीर्थंकर प्रकृति नहीं है। उसके अलावा उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति के साथ अनेक पुण्य प्रकृतियों का बंध किया है और उन सब की सत्ता को लेकर के वो यहाँ पर अपने भरत क्षेत्र में आते हैं और अपने माता पिता का संयोग पा करके उनका जन्म भी होता है। कहने की बात तो ये है, हमने पहली बात जो कही थी इसलिए कही थी कि सभी संसारी प्राणी जन्म लेते हैं और गर्भ में आते हैं, लेकिन उनका जन्म कल्याणक और गर्भ कल्याणक महोत्सव तो मनाया नहीं जाता, हमारा भी नहीं मना। जन्म कल्याणक और गर्भ कल्याणक हमारा भी नहीं मना, लेकिन अब परंपरा चल गई है मनाने की। बर्थडे सब लोग अपने अपने घरों में मनाते हैं। बालक का जन्म होता है तो उस जन्म तिथि को प्रतिवर्ष जैसे जैसे एक एक वर्ष बढ़ता जाता है तो बर्थडे के रूप में उस महोत्सव को मनाते हैं, लेकिन जैसा तीर्थंकरों का महोत्सव मनता वैसा नहीं। आचार्य श्री के उपदेश के बाद सौधर्म इंद्र की सभा लगाई गई, जहां सौधर्म इंद्र आदि पात्रों द्वारा जन्म कल्याणक की घटनाओं का अद्भुत मंचन किया गया। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र पधार रहे हैं। अखियां भूल गई है सोना, अखियां भूल गई है सोना, आया पंच कल्याणक सलूना। देवराजेंद्र जैसे ही अपने आसन पर विराजते हैं, सारे सभासद उनकी मुख मुद्रा को देखने लगते हैं, बड़े हर्षित होते हैं। तभी एक देव प्रकट होता है। देवराज इंद्र का सिंहासन गमनायमान होने लगा। बिना किसी से बोले
7 कदम आगे जाते हैं। प्रणाम करते हैं। हे नाथ, आपने अभी ये किसको नमस्कार किया? ना यहाँ कोई जिन मंदिर है, न जिन चेताले है, न कोई प्रतिमा है, न कोई दिगंबर मुनि है। आपने किसे नमस्कार किया है देव? हे सची, हे मेरे प्रियजनों, जिस समय का हमें इंतजार था वो समय आज आ चुका है। कुंडलपुर नगरी में तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। तीर्थंकर बालक के जन्म की सूचना सुनते ही चारों ओर खुशियां ही खुशियां छा जाती हैं। मंगलनाद होने लगता है, घंटे घड़ियालों की गूंज सुनाई देने लगती है और संपूर्ण इंद्र नगरी झूमने लगती है। इंद्रों के पैरों की पायल बजी, आशाएं दर्शन की मन में जगी। वो देखो घिर आई घिर आई घिर आई घिर आई मेघों की काली घटा, प्रभु के चरणों में आए हाय, प्रभु के चरणों में आए हाय, प्रभु के चरणों में। जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय जय, जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय जय जय। इंद्रों के पैरों की पायल बजी, इंद्रों के पैरों की पायल बजी, आशाएं दर्शन की मन में जगी, आशाएं दर्शन की मन में जगी। वो देखो घिर आई घिर आई घिर आई घिर आई मेघों की काली घटा, कुंडलपुर नगरी में आए हाय, प्रभु के चरणों में आए हाय, प्रभु के चरणों में। हेलो हेलो। ओ जय हो ओ जय हो ओ जय हो ओ जय हो। अरे आज प्रभु महावीर के चरणों तले यहाँ जगमग जगमग दीप जले जी। जय हो ओ 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 जय हो। अरे आजा महावीरा के चरणों तले, आजा महावीरा के चरणों तले यहाँ जगमग जगमग दीप जले जी। जय हो। चल करके ये स्वर्गों से कुंडलपुर आ गए रे, चल करके ये स्वर्गों से कुंडलपुर आ गए रे। अरे देखो कुबेर बाबरे, देखो सौधर्म बाबरे कैसे हर्षाए रे, देखो सौधर्म बाबरे कैसे हर्षाए रे। अरे कलशों में भर भर लाए नीर, तेरी छटा निराली काटेंगे कर्मों की जंजीर, तेरी छटा निराली काटेंगे कर्मों की जंजीर। अरे काली घटाओं का गजरा लगाया रे, गजरा लगाया रे, काली घटाओं का गजरा लगाया रे, गजरा लगाया। हे लोकपाल, सभी देव को यह सूचना पहुंचा दो कि हम तीर्थंकर बालक को लेके सुमेरु पर्वत पर जा रहे हैं। 1008 कलश से तीर्थंकर बालक का अभिषेक करेंगे। अरे चली इंद्रों की टोली, चली इंद्रों की टोली, मिले एक साथ होली, एक साथ होली। अरे चलो नगरी में चले, चलो नगरी में चले, चलो नगरी में चले, चलो नगरी में चले। केसर और गुलाल उड़ेंगे नाचे अंग अंग, केसर और गुलाल उड़े हैं नाचे अंग अंग। और केसर और गुलाल उड़ेंगे नाचे अंग अंग, केसर और गुलाल उड़े हैं नाचे अंग अंग। और संयम की पिचकारी लिए वर्धमान संग, चली इंद्रों की टोली मिले एक साथ होली, चली कुंडलपुर चले, चलो कुंडलपुर चले। केसर और गुलाल उड़ेंगे नाचे अंग अंग, केसर और गुलाल उड़े हैं नाचे अंग अंग। अरे केसर और गुलाल उड़ेंगे नाचे अंग अंग, केसर और गुलाल उड़ेंगे नाचे अंग अंग।
और संयम की पिचकारी लिए श्री गुरु संग चले इंद्रों की टोली, मिले एक साथ बोली, चली इंद्रों की टोली, मिले एक साथ बोली। कुंडलपुर को चले, कुंडलपुर को चले, कुंडलपुर को चले, कुंडलपुर को चले। महाराजा सिद्धार्थ अपने महलों में बैठे हुए हैं। राजवंश के प्रमुख शिरमौर्य महाराजा सिद्धार्थ बड़े शासक के रूप में सिद्ध हुए। बहुत लंबे अरसे तक इस साम्राज्य में कोई राजपुत्र नहीं हुआ, लेकिन अवसर आ गया था कि पिछले 9 महीने से देवताओं और देवांगनाओं की हलचल राजमहल में हो रही थी। अष्टकुमारिका माता प्रियकारिणी की सेवा में सदैव रत रहती थी। समय समय पर कुबेर पहुंच करके महाराजा सिद्धार्थ की सेवा में तत्पर रहते थे। अब वो समीप आ रहा था समय कि एक सुखद संदेश राजवंश को मिलने वाला था कि तीर्थंकर बालक का जन्म होगा। एक समय महाराजा सिद्धार्थ राज सिंहासन पर विराजे थे। दर्शकों, इस महापंच कल्याणक में जैन जगत की कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई थीं, जिनमें जैन धर्म के भामाशाह कहे जाने वाले दानवीर श्री अशोक जी पाटनी एवं उनका परिवार भी शामिल हुआ। पूरे पंच कल्याणक एवं महामस्तकाभिषेक में पाटनी परिवार ने तन मन धन से सहयोग दिया। उनके परिवार से श्री सुरेश जी पाटनी, शांता जी पाटनी को चक्रवर्ती राजा बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। सरगम महाराजा से मिलने बजे उठी सरगम, मन झूम गया झूम गया झूम गया, अखियां भूल गई है सोना, ये आया पंच कल्याणक सजोना, अखियां भूल गई है सोना। श्री अशोक जी पाटनी महाराजा सिद्धार्थ के इस राजभवन में मंत्री के पद में स्थापित हुए हैं। मैं आचार्य श्री से प्रार्थना कर रहा हूं कि वे उन्हें आशीर्वाद दें कि आने वाले समय में वे राजस्थान के किसी मंत्री पद पर स्थापित होकर के देश की सेवा करें। वे तो सेवा कर ही रहे हैं, मंत्री पद क्या, बहुत बड़े पद पर स्थित होकर के सारे समाज की, देश के सब लोगों की जो आकांक्षाएं उनकी पूर्ति कर ही रहे हैं। मुख्यमंत्री भी पद पर, प्रधानमंत्री भी इतनी नहीं कर सकता जितनी वो कर रहे हैं। दो मेरा मोक्ष मार्ग की ओर मेरा अग्रसर हूँ। वो तो ठीक, वो आशीर्वाद दो मुझे तो, वो तो आपसे, मुझे तो मोक्ष में पहुँचना है। नहीं, आप सेवा कर रहे हैं, वो सेवा भी जब तक आप दीक्षा नहीं लें तब तक तो सेवा करनी है, समाज की, देश की, राष्ट्र की, सबकी करनी है। बस दीक्षा लो तो फिर हमारे साथ आ जाना, बैठ जाना। कि श्री डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी जैसे समाज के उच्च सेवा भावी महान आदमी राज्य मंत्री के पद पर और राज्यसभा के सदस्य के रूप में देश में सेवा दे रहे हैं। जितने जितने देश के कर्णधार महानुभाव हैं, जिनमें साहस है, हिम्मत है, औज है, जिनमें सेवा की भावना है, वो इसी तरह से आगे बढ़ करके और इस तरह की सेवा करते हुए, और जितने जितने मोक्ष गए हैं वो राजा बन के भी गए हैं। जितने तीर्थंकर मोक्ष गए हैं पहले उनने शासन किया है, प्रजा की सेवा की है और उसके बाद मोक्ष मिला है। यहाँ तक कि भरत चक्रवर्ती ने भी शतखंड को जीत करके अपने साम्राज्य को पूरे देश में स्थापित करके फिर 48 मिनट में मोक्ष चले गए हैं। ऐसे उदाहरण हैं। आइए। मन आज खुशी में गाए, खुशी में गाए, जिया लहर लहर लहराए, लहर लहराए। गुरुदेव के दर्श हुआ पावन ये मन, गुरुदेव के दर्श हुआ पावन ये मन, मन झूम गया झूम गया। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आपका स्वागतम। और दूर हुई सारी तपन, हुआ गुरु जी से मिलन, दूर हुई सारी तपन,
हुआ गुरु जी से मिलन, भक्ति ये हमारी रंग लाएगी चांदनी, आज आसमान से नीचे उतर के आएगी चांदनी, आज आसमान से नीचे उतर के आएगी। दूर हुई सारी तपन हुआ राजा जी से मिलन, दूर हुई सारी तपन हुआ राजा जी से मिलन, भक्ति ये हमारी रंग लाएगी चांदनी। इंद्र सभा के बाद कुंडलपुर के राज दरबार का मंचन किया गया। एक दरबारी राजा सिद्धार्थ के पास तीर्थंकर बालक के जन्म की सूचना लेकर पहुंचता है। आपके राजभवन में पुत्र रत्न हुआ है। सारे खड़े हो जाते हैं राजा महाराजा अष्टकुमारियां और कहने लगते हैं, ओ जन्म कल्याण के आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया, जन्म कल्याण के आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया, जन्म कल्याण के आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया, जन्म कल्याण के आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। और हमें खुशी है तुम्हें खुशी है, हमें खुशी है तुम्हें खुशी है, और सारी नगरी आज खुशी है, सारी नगरी आज खुशी है, अभी हमें खुशी महाराजा को खुशी है, हमें खुशी है तुम्हें खुशी है, सारी जनता आज खुशी है, सारी जनता आज खुशी है। अरे मंगल महोत्सव आ गया, देखो 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 जी आनंद आ गया, मंगल महोत्सव आ गया, देखो 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 जी आनंद आ गया। सभी मेरे साथ बोलिए बधाई हो। जनता सारी अब हर्षाई, जनता सारी अब हर्षाई, राजा को दे रहे बधाई, राजा जी को दे रहे बधाई। अरे मंगल महोत्सव आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया, अरे मंगल महोत्सव आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। अरे कुंडलपुर ये आज खुशी है, कुंडलपुर में आज खुशी है, और आज खुशी है, आज खुशी है, आज खुशी है, आज खुशी है। अरे जन्म कल्याण आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया, जनता सारी अब हर्षाई, जनता सारी अब हर्षाई, और महाराजा जी को रहे बधाई, महाराजा को दे रहे बधाई। मंगल महोत्सव मंगल महोत्सव मंगल महोत्सव आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया, मंगल महोत्सव आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। बोलिए महावीर भगवान की। राज दरबार में बधाई गाने के बाद सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी राजमहल में जाते हैं और सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी को माता मरुदेवी के प्रसूति गृह से तीर्थंकर बालक को लाने का आदेश देते हैं। हे सची, अब मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता, यहाँ से मेरी मर्यादा रोकती है मुझे, इसलिए आगे का सारा कार्य आपको करना है। देव, अभी कैसी बात कर रहे हैं? कौन सा काम, कैसा काम? मैं कुछ समझी नहीं। क्योंकि गर्भगृह में पुरुष प्रवेश नहीं करते हैं। तुम बड़ी सौभाग्यशाली हो, तुम्हें तीर्थंकर बालक के पहले दर्शन होंगे और मुझे बाद में। जाओ अपने नैनों को धन्य कर लो। आप जाओ और तीर्थंकर बालक को लेके आओ। किंतु नाथ, आप ये कैसी मुझे परिस्थिति में डाल रहे हो? वहाँ तो माता सोई हुई होगी, वो अपने लाल को कैसे मुझे देगी? आप कहे स्वामी, मैं तो नहीं जा सकती, मुझे माफ कीजिए। हे सची, तुम बड़ी भोली हो, आप अपनी शक्ति को पहचानिए। हम आपको एक युक्ति बताते हैं। युक्ति?
कैसे युक्ति स्वामी? तो हे सची, तो सुनो, आप अपनी माया से मायावी बालक को निर्माण करिए, और जहां पर माता सोई है वहां माता को मायावी निद्रा में सुला देना, और फिर इस मायावी बालक को माता के पास रख देना। हाँ नाथ, ये युक्ति मुझे पता है। ओह धन्य हो नाथ। मैं यूं गई और मैं यूं आई। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। सर्वप्रथम आपको पता लगा भगवान गर्भ में आने वाले हैं, फिर आप ही को पता लगा कि भगवान का जन्म होने वाला है। बड़े सौभाग्यशाली हैं महाराज। आपकी सची होने का मुझे गर्व है। नहीं सची नहीं, हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो आप हैं, क्योंकि पहले बालक को आप देखेंगे, आप अपने आप को धन्य करेंगे और गोद में खिलाएंगे। अभी हमारे जीवन काल में 40 नील इंद्रानियां आएगी, फिर मुक्ति मिलेगी। जाओ सची जाओ। हाँ महाराज। जरा जल्दी आना, हमारी नयन उनको देखने के लिए तरस रही है। जाओ लेकर आइए उनको। जी महाराज। इस संवाद के फलस्वरूप शची इंद्राणी माता मरुदेवी के प्रसूति गृह में जाती है और मायावी बालक को रानी त्रिशला के पास रखकर तीर्थंकर बालक को ले आती है। तब सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी से कहते हैं, हे शची इंद्राणी, धीरे से जाना, धीरे से जाना महलों में, और शची धीरे से जाना महलों में, धीरे से जाना महलों में, धीरे से जाना महलों में, ओ शची धीरे से जाना महलों में। सोई है राजा की रानी, सोई है राजा की रानी, देख रही अनुपम सपने, जा 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 और जा 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 महलों में, और शची धीरे से जाना महलों में। और बड़ा पुण्य उदय है सची तेरा, ओ बड़ा पुण्य उदय है शची तेरा, ओ तेरे संग जगे भाग्य मेरा, तेरे संग जगे भाग्य मेरा। जा 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 और जा 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 महलों में, और शची धीरे से जाना महलों में, और धीरे से जाना महलों में, और शची धीरे से जाना महलों में। समय ना गवा बतियन में, और समय ना गवा बतियन में, और शची धीरे से जाना महलों में, ओ धीरे से जाना महलों में। ओ छम छम करती चाली भो, छम छम करती चाली शची भोली भाली माता के महलों में जाए। ओ छम छम करती चाली शची भोली भाली माता के महलों में जाए। छम छम करती चाली शची भोली भाली माता के महलों में जाए। ओ छम छम कर और जहाँ पर सोई, जहाँ पर सोई त्रिशला माता, चुपके से महलों में जाऊं।
जहाँ पर सोई त्रिशला माता, चुपके से महलों में जाऊं और गोदी में ले कर प्रभु जी को अपने में भाग जगाऊं। दबे दबे पाँव जाऊं मैं तो शोर ना मचाऊं, दबे दबे पाँव जाऊं मैं तो शोर ना मचाऊं। मन सोच के अति हर्षावे ओ छम छम करती चालिए शची भोली भाले माता के महलों में जाए। आगे पीछे देख रहे हैं, आगे पीछे देख रहे हैं, कब आएगी मेरी इंद्राणी, सौ धर्म मन में सोच रहे हैं। कब आएगी मेरी इंद्राणी, इतनी देर लगाती क्यों है, इतनी देर लगाती क्यों है, क्यों नहीं आई मेरी इंद्राणी। सौ धर्म मन में सोच रहे हैं, कब आएगी मेरी इंद्राणी, सौ धर्म मन। हे सची, तुम कहाँ हो? तुम थोड़ी जल्दी करो, शीघ्रता करिए। हे सची, मेरे नयन तीर्थंकर बालक को देखने के लिए तरस रहे हैं। सौ धर्म मन में सोच रहे हैं, ओ सौ धर्म मन में सोच रहे हैं, क्यों नहीं आई इंद्राणी। सौ धर्म मन में सोच रहे हैं, क्यों नहीं आई शची इंद्राणी। तीर्थंकर बालक को लेकर, तीर्थंकर बालक को लेकर कब आएगी इंद्राणी, ये ही मन में सोच रहे हैं। धीरे धीरे पगला धरती प्रभु जी को लाई इंद्राणी, धीरे धीरे पगला धरती प्रभु जी को लाई इंद्राणी। और मायामयी बालक को सुलाकर, मायामयी बालक को सुलाकर प्रभु जी को लाई इंद्राणी। धीरे धीरे पगला धरती प्रभु जी को लाई शची इंद्राणी। और तीर्थंकर बालक का दर्शन, तीर्थंकर बालक का दर्शन करके पुण्य कमाया है, करके पुण्य कमाया है। तीर्थंकर बालक का दर्शन। तीर्थंकर बालक के दर्शन कर वे इतनी भाव विभोर हो जाती हैं कि सौधर्म इंद्र के लाख जतन करने पर भी वे तीर्थंकर बालक को उन्हें दे ही नहीं रही थी। एक झलक दिखला दो हमको, अरे एक झलक दिखला दो हम, पर ना दिखलावे इंद्राणी। एक झलक दिखला दो हमको, ना दिखलावे शची इंद्राणी। और मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, यूं कहती है इंद्राणी। धीरे धीरे पगला धरती प्रभु जी को लाई शची इंद्राणी। धीरे धीरे पगला धरती प्रभु जी को लाई इंद्राणी। हे सची, लाओ तीर्थंकर बालक मुझे दे दो, मेरे नयन कब से तरस रहे हैं इनको देखने के लिए। हे सची, प्लीज ये बालक मुझे दे दीजिए। नहीं स्वामी, मैं अभी कैसे दे दूं? अभी तो मेरा ही मन नहीं भरा है। मैं इस राजकुमार तीर्थंकर को मैं कैसे दे दूं? मैं नहीं दूंगी, मेरा बनने दो अभी। कैसी महिमा है प्रभु भक्ति की कि जिसमें डूबकर जहाँ सौधर्म इंद्र अपना सर्वस्व शची इंद्राणी को दे देना चाहते हैं, तो वहीं शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहती थी। कैसे दे दूं मैं तुमको सजन, प्यारा प्यारा ललन, और मैं तो ना दूंगी, मैं तो ना दूंगी तुमको सजन, प्यारा माँ का ललन। कैसे दे दूं और कैसे दे दूं मैं तुमको सजन, प्यारा प्यारा ललन। शची इंद्राणी कहने लगती है, माता के
सुत की सुंदरता, माता के सुत की सुंदरता, निरख निरख कर मन नहीं भरता, निरख निरख कर मन नहीं भरता। छवि नैनों में, छवि नैनों बसा कर, छवि रहूं इनमें ही मगन, मैं तो नैनों में बसा के छवि रहूं इनमें ही मगन। मेरा सब कुछ ले लो, पर मुझे इस तीर्थंकर बालक का दर्शन करा दो, मुझे धन्य कर दो सची। हे नाथ, ये मुझे किस चीज का प्रलोभन दे रहे हैं? ये तो सब कुछ मेरा ही है, इसमें नया क्या है? पर मैं अभी आपको नहीं दूंगी, अभी मेरा ही मन नहीं भरा है, इनको मुझे खिला लेने दो। सुन ले मेरी इंद्राणी, लल्ला को मोए दिखाई दे, उनके दर्शन करवाई दे, मन की तृषा बुझ जाएगी, ओ मेरे मन की तृषा बुझ जाएगी। सुन लो शची इंद्राणी, सुन लो शची इंद्राणी, ललना को मोए दिखाई दे, उनके दर्शन करवाई दे, मन की तृषा बुझ जाएगी, ओ मेरे मन की तृषा बुझ जाएगी। सुन लीजिए इंद्र राजा, सुनिए मेरे महाराजा, सुन लीजिए इंद्र राजा, सुनिए मेरे महाराजा, ललना को ना ही दिखाऊं, ना ही दर्शन करवाऊं, ललना को ना ही दिखाऊं, ना ही दर्शन करवाऊं। क्यों? इनको नजर लग जाएगी, ओ स्वामी इनको नजर लग जाएगी। सुन लीजिए इंद्र राजा, सुनिए मेरे महाराजा, सुन लीजिए इंद्र राजा, सुनिए मेरे महाराजा, ललना को ना ही दिखाऊं, ना ही दर्शन करवाऊं, इनको नजर लग जाएगी, ओ मेरी इनको नजर लग जाएगी। सरवार सिद्धि से आए, सरवार सिद्धि से आए, तुमने तो दर्शन पाए, ललना को मोए दिखाई दे, लाके दर्शन करवाई दे, मन की तृषा बुझ जाएगी, ओ मेरे मन की तृषा बुझ जाएगी, और मेरे मन की तृषा बुझ जाएगी। एक बार दे दो प्रभु जी म्हारा हाथ मां, थारी घणी रे, थारी घणी रे करूं मैं मनवार, प्रभु जी म्हारा हाथ में दो, थारी घणी रे करूं मैं मनवार, प्रभु जी म्हारा हाथ में दो। एक बार दे दो प्रभु जी म्हारा हाथ मां, एक बार दे दो प्रभु जी म्हारे हाथ मां। ओ थारी घणी में, ओ थारी घणी रे करूं मनवार, प्रभु जी म्हारा हाथ में दो, थारी घणी रे करूं मैं मनवार, प्रभु जी म्हारा हाथ में दो। अरे आखिर करते थे तुम्हारा सर का ही सरताज हो, आखिर करते थे तुम्हारा सर का ही सरताज हो, सर का ही सरताज हो। सौधर्म इंद्र के बार बार कहने पर वे तीर्थंकर बालक को उन्हें दे देती हैं। तीर्थंकर बालक को अपने हाथों में लेते ही सौधर्म इंद्र बेहद प्रसन्न हो उठते हैं और 1000 नेत्र बनाकर तीर्थंकर बालक के दिव्य रूप का अलौकिक रसास्वादन करते हैं। वाह प्रभु वाह, आपका रूप धन्य है, आपका पुण्य धन है। हे नाथ, आपको पाकर मैं भी धन्य हो गया हूँ। हे प्रभु, मैं आपको 2 नेत्रों से नहीं, त्रिक्रिया के द्वारा 1000 नेत्रों से आपका दर्शन कर रहा हूँ, तो भी तृप्ति नहीं हो रही है। हे नाथ, मन करता है नैनों के द्वार से आपको सदा के लिए हृदय में बसा लूं। चंदा जैसा मुख प्रभु का,
जैसा मुख प्रभु का जाऊं बारी बारी, चंदा जैसा मुख प्रभु का जाऊं बारी बारी। मगर मनवा गाए है तेरी महिमा। सुमेरु पर ले जाकर के सोधर्म इंद्र पहला अभिषेक करेगा। मेरे दो नैनों को बस तेरा दर्श चाहिए। मेरे दो नैनों को, मेरे दो नैनों को बस तेरा दर्श चाहिए, बस तेरा दर्श चाहिए। हम हैं तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर, हम हैं तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर। सारे संसार का सार मैंने यहीं पे पाया, मेरे दो नैनों को। भाइयों, महोत्सव में आगे सौधर्म इंद्र अपने इंद्रों के साथ विशाल शोभा यात्रा लेकर तीर्थंकर बालक के जन्माभिषेक हेतु सुमेरु पर्वत की ओर चल पड़ते हैं। हाथी, घोड़े, रथ, झांकियां और सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने इस शोभा यात्रा को एक विशाल और भव्य रूप प्रदान किया। ऐसा लग रहा था मानो इस शोभा यात्रा में पूरा देवलोक ही उमड़ पड़ा हो। चारों ओर बैंड बाजों और जयकारों का शोर सुनाई दे रहा था। सभी के मुख से केवल जैन धर्म के जयकारे ही निकल रहे थे। आइए सभी खड़े हो जाइए। तीर्थंकर बालक भगवान महावीर स्वामी की जयकारा लगाओ। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर सर्वप्रथम सौधर्म इंद्र पांडुक शिला पर तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक करता है और एक एक कर सभी इंद्र इंद्राणी आदि पात्र अभिषेक कर अपना जीवन धन्य कर लेते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वम मम हम सम तम पम वम 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 मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम खिम खिम द्राम द्राम द्रिम द्रिम द्रावै द्रावै। ओम नमो अर्हते भगवती श्रीमती पवित्रतर श्री क्षीर सागर जलेन श्री जिनाभिषेकम करोमि त्रैलोक्य स्वामिने नमो अर्हते स्वाहा।
ओम निशि विश्वादिवीरांतन जलम स्पयाम 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 ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं वं मं 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 हं मं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवय द्रवय ओम नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र जलिने नाम सिंचे नमः स्वाहा ओम निशि विश्वादिवीरांतन जलम स्पयाम। बड़ा ही विलक्षण दृश्य था ये। हर कोई तीर्थंकर बालक का अभिषेक करना चाह रहा था, क्योंकि पंच कल्याणक महोत्सव के दौरान ये बड़ा ही प्रमुख चरण होता है, जिसमें भक्तगण साक्षात भगवान के जन्म कल्याणक को मनाने जैसा, साक्षात तीर्थंकर बालक के जलाभिषेक करने जैसा अनुभव करते हैं। ओम निशि विश्वादिवीरांतन जलम स्पयाम ओम निशि विश्वादिवीरांतन जलम स्पयाम। इस दौरान भक्त न सिर्फ भव भव के कर्मों की निर्जरा करते हैं, बल्कि जन्म जन्मांतर के लिए पुण्य का बंध भी करते हैं। एक श्री महाशय जी ने इस अभिषेक के निमित्त 1 लाख रुपए प्रदान किए हैं, लेकिन उनका नाम नहीं आ रहा है, इसलिए वो मेरे हस्ते समझ करके स्वीकार करेंगे। देखिए तो सही इस भव्य दृश्य को। श्री जी के समक्ष लगा मंगल कलशों का ये अंबार। स्पष्ट है कि सहस्त्रों कलशों से तीर्थंकर बालक का अभिषेक किया गया है। संसार के कल्याण का खुल गया द्वार, संसार के कल्याण का खुल गया द्वार। जन्म हुआ प्रभु का हर्ष हुआ अपार, जन्म हुआ प्रभु का हर्ष हुआ अपार। संसार के कल्याण का खुल गया द्वार, हर्ष हुआ अपार। जिस घड़ी हुआ जन्म प्रभु का, वो मुहूर्त हुआ शुभ। जिस घड़ी हुआ जन्म प्रभु का, वो मुहूर्त हुआ शुभ। 3 लोक में छाया आनंद, 3 लोक में छाया आनंद। स्वयं ही मिट गया अशुभ, स्वयं ही मिट गया अशुभ। संसार के कल्याण का खुल गया द्वार, संसार के कल्याण का खुल गया द्वार। जन्म हुआ प्रभु का हर्ष हुआ अपार, जन्म हुआ प्रभु का हर्ष हुआ अपार। संसार के कल्याण का खुल गया द्वार, हर्ष हुआ अपार। मंद मंद बहे पवन, गूंज रहा शंखनाद। पांडुक शिला पर तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक करने के बाद जन्म कल्याणक के अंतरंग की क्रियाएं संपन्न की गयी। दिया मेरा कौन जलाए, दिया मेरा कौन जलाए, गुलबन तेरे बिना। और दीपक करके उजियारा निज मोह। ओम ह्रीं श्री बृहस्पति महावीर प्रेंद्र चतुर्विंश तीर्थंकरेभ्यः जन्म कल्याण प्राप्तेभ्यः मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति। ओम ह्रीं कार्तिक शुक्ला, ओम ह्रीं माघ शुक्ला चतुर्दशाम से अभिनंदन नाजिनेन्द्र जन्म कल्याण प्राप्ताय अर्घम निरूपामीति। जिननाथ सुपारस जाए, हम पूजे मन हर्षाए। ओम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशाम श्री सुपासना जिनेन्द्राय जन्म कल्याण प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति।
गिर में सोना सदा बरसता है, चंदा के चरणों में चंदा बसता है। सोना गिर में सोना गिर में सोना सदा बरसता है, ओ चंदा के चरणों में चंदा बसता है। सोना गिर में सोना सदा बरसता है, चंदा के चरणों में चंदा बसता है। संध्या काल की मनोरम बेला में पुनः राजमहल में बधाइयाँ गाई गईं। इस मंगल अवसर पर समस्त प्रजा ने राजा सिद्धार्थ को शुभकामनाएं दी। हमारे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी आई पावन घड़ी, ओ मंगल घड़ी आई पावन घड़ी। हमारे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी। प्रभु की अनुकंपा से बालक उत्पन्न हुआ है। सभी प्रजा को बधाई शुभकामनाएं। राजमहल के दृश्यों के बाद सभी ने पंच परमेष्ठी भगवान की संगीतमय मंगल आरती की। बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, बजे छम छम छम। यह विधि मंगल आरती कीजे, यह विधि मंगल आरती कीजे। पंच परम पद भज सुख लीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। इसीलिए बाबा तेरी आरती करूं, तेरी आरती करूं। रत्नों के दीपक लेके आरती करूं, बाजे झम 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 झम। बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके। आरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम सौधर्म इंद्र ने अनेक रूप बनाकर तांडव नृत्य प्रस्तुत किया। देखत कोमति विनश गई है, प्रभु शांति छवि। 3 रूप हो जाते हैं। तोरी शांति छवि मन बस गई रे, तोरी शांति छवि मन बस गई रे। फिर आया मौका तीर्थंकर बालक को पालना झुलाने का, नन्हे तीर्थंकर बालक को दुलारने का, उनकी सेवा कर पुण्यार्जन करने का। रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे। रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे। ऐसे पल्ला झूले रे, हो जैसे कोई चांद को झूले रे। ओ तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। सिद्धार्थ रो राज दुलारो, झूल रहो गे पालनिए, झूल रहो गे पालनिए। सिद्धार्थ रो राज दुलारो, सिद्धार्थ रो राज दुलारो, झूल रहो गे पालनिए। राजमहल में फिर बधाइयां गूंजने लगीं और मधुर संगीत की धुन पर थिरकते हुए बड़े ही आनंद के साथ सभी तीर्थंकर बालक को पालना झुलाने लगे। ए महावीरा चूड़े पाल नानक होले छोटा दीजो।
तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक मनाते हुए भक्तों की खुशी का ठिकाना ही ना रहा। ऐसा लगा मानो हर कोई यहाँ अपना सब कुछ लुटा बैठा हो और भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो गया हो। चंदन के पलने में झूले माँ का लाल, झूल रहे हो माता को ललना, ओ झूल रहे हो माता को ललना। चंदन के पलने में झूले माँ का लाल, आए हाय चंदा समकुड़ा। दर्शकों, इसी के साथ आज के इस अंक को हमें यही विराम देना होगा। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे, तब कल्याणक की झलकियों के साथ। दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। तो दर्शकों, यहाँ संपन्न हुई जन्म कल्याणक की सभी क्रियाएं। हम आशा करते हैं आपको हमारी यह विशेष प्रस्तुति पसंद आई होगी। कल पुनः हम हाजिर होंगे, तब कल्याणक के दृश्यों के साथ, और आप भी जरूर हाजिर होइएगा। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय जिनेंद्र।